गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सभी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उनके समर्थक, उनके वॉरियर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई को रोकना नहीं है। आप जिस तरीके से गुवाहाटी वर्स एसएसआर ट्रेंड हो रहा है, आप हर देश का अलग अलग स्टेट जो है वो सुशांत के लिए वापस से खड़े हो। सीबीआई से पूछे कि सीबीआई कहाँ तक पहुँची इन्वेस्टिगेशन में, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जैसे ही नई पीसेज ऑफ एविडेंसेस आएंगे, आपको प्रदीप भंडारी 24 घंटे डीआरडीओ के बाहर मिलेगा। भाई हमने तो नहीं बोला था भारती को ड्रग्स लेने को ना, उन्हीं के घर पे ड्रग्स आए, उन्हीं के 3 फ्लैट्स में आए, उन्होंने खुद ने कबूला। सवाल ये है कि भारती कौन से बड़े किंग पिन, कौन सा वो बॉलीवुड का बड़ा सा भाई है, या कौन से बड़े बॉलीवुड के सितारे हैं जिनका जो भारती है वो पूरा का पूरा रैकेट चला रही थी। सर, कल ही आपको मुंबई पुलिस की तरफ से समन भेजा गया था और आपने जो क्वेश्चन हुई, आपसे किस तरीके का व्यवहार किया गया पुलिस के इस बार? माननीय कोर्ट जो है उसके आदेश के बाद में जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो मेरे साथ ठीक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, पर अब मेरी क्वेश्चनिंग को करीबन 20 घंटे से ऊपर हो चुका है और मुझे जल्दी उम्मीद है, क्योंकि जो पूरा का पूरा केस है वो मेरी नज़र आए में एक फेक केस है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुके जब मेरे फ़ोन उनके पास हैं और अभी तक कुछ मिला नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूरा खंगाल दीजिए। तो मुझे पूरा आश्वासन है कि जितना जो विछन चल रहा है मेरे खिलाफ़ और जो ये हरासमेंट चल रहा है मेरे खिलाफ़, ये एंड होगा और जल्दी हम जीतेंगे। सर, ये भी बात है कि जब रिपोर्टरों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेता इस पे बयानबाजी क्यों नहीं कर रहा है? जैसे कि ड्रग्स के मामले सामने आ जाते हैं तो उसको लेकर तो सारे नेता रोड पर आ जाते हैं। क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल विछेंट के कॉर्नर्स के ऊपर आका हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, उड़ीसा में देखिए आप कि किस तरीके से ओटीवी के खिलाफ 20 फेक केसेस डाले गए हैं। तो ये बड़ा ख़राब है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि भले वो महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ नेता अगर ऐसी मीडिया जो उनसे सवाल पूछना चाहती है वो सवाल उनको सही नहीं लग रहे तो उन पर फेक केसेस डाल रही है। लोकतंत्र के लिए बहुत ख़राब है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत डेंजर की बात है कि अगर ऐसा होने लग गया तो इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या होगा। मीडिया को लेकर जिस तरीके से पुलिस का रवैया रह रहा है, और ये भी है कि काफी सारे लोग इसको लेकर आवाज भी नहीं उठा रहे, डर है या फिर खुद ही नहीं उठाना चाहते? देखिए, ये लोग एक ऐसे सिस्टम से आदी है जिसका नाम है चाय बिस्कुट सिस्टम, जिसमें चाय बिस्कुट पत्रकार आराम आराम के सवाल पूछा करते थे, इजी सवाल पूछते थे, पुलिस खुश हुआ करती थी, सिस्टम खुश हुआ करता था। हमने डायरेक्ट सवाल पूछा, जनता के सवाल पूछे, और हम हमेशा से मैं जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करी। शायद इसीलिए इन सबको ये पूरे कबाल को डर है। पर मेरा ये मानना है, इतिहास में अगर आप देखेंगे जिसके साथ जनता है वो हमेशा लड़ाई जीतता है, और इस समय हमारे पास फैक्ट्स है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट्स जो है उसमें मैटर्स चल रहे हैं और हमें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, मुझे पूरा कोर्ट पे भरोसा है, और एट द एंड ऑफ द डे ये लड़ाई हम जीतेंगे। सर, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स का मामला जैसे कि आपके चैनल ने उठाया और आपने भी इन सारे मुद्दों को अच्छी तरीके से जनता के सामने रखा, और जो बॉलीवुड को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर अब जो बॉलीवुड में से तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, अब तो सभी को पता है कि किस तरीके की चीज़ आ रही है। देखिए, बॉलीवुड एक ड्रग का समंदर है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये एक ओपन सीक्रेट थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर हीरो ऐसे होंगे जो नशे गांजा में लिप्त होंगे? नशेड़ी गंजेड़ी हीरो हीरोइन तो नहीं चाहिए ना हमें। अगर आप एक ऐसे एड्स देते हैं, आप सोशल वेलफेयर के एड्स देते हैं, आप पानी फाउंडेशन की बात करते हैं, इस फाउंडेशन की बात करते हैं, और अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर नशेड़ी गंजेड़ी चरसी हैं, तो इस देश के युवाओं के सामने ये मैसेज नहीं जा सकता। पहली बार इनकी पीआर मशीनरी फेल हुई है और जनता की आवाज़ जीती है। और इसीलिए मुझे बताइए, भारती 3 फ्लैट्स लेके हैं। अब 3 फ्लैट्स बॉम्बे में कितनी बड़ी बात होती है। उनके घर के अंदर से ड्रग बरामद हुए। भाई फर्जी ड्रग्स तो नहीं हुए, जब ड्रग्स हैं तभी बरामद हुए। मैं वापस से आपको कहूँगा, ये स्मॉल फिशेज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ अभी अंदर जाएंगी, और बहुत ज़रूरी इस देश के युवाओं के लिए, इस राष्ट्र हित के अंदर। आपको याद है पंजाब में किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रग्स से पूरा पंजाब की जनरेशन को ख़त्म करने की कोशिश करी थी। क्या हम चाहते हैं कि बॉलीवुड की लॉबी एक सूडो लॉबी बने, एक फ्रंट बने नशे और गांजे के व्यापार के, जिससे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो? अभी तक चलता है, तब हम नहीं चलने देंगे ये। पर यहाँ पर यह भी है कि बॉलीवुड में से जिस तरीके से नए नए नाम, जैसे कि अभी आपने कहा कि भारती का नाम जैसे आया, और भारती के पति हर्ष ने, इन्होंने बात को कबूल भी लिया है कि ये ड्रग्स को कंज्यूम करते थे। तो यहाँ पर काफी सारे बॉलीवुड के कलाकार ऐसे हैं जो अब उनमें थोड़ा सा हलचल होने लगी और वो भी इस बात को लेकर बयानबाजी करने लगे। आपको पार्टी याद है करण जौहर की, जिस पार्टी के अंदर हम एक शक था कि किस तरीके से उन लोग फिल्म, सो कॉल्ड फिल्म के स्टार्स के एक्सप्रेशंस थे। मेरा ये मानना है कि भारतीय और ये लोग आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। पूरा का पूरा जो एक ड्रग का रैकेट है, इस ड्रग के रैकेट के अंदर ये स्मॉल फिशेज हैं। दीपिका पादुकोण को जो पकड़ा गया था, उनकी ड्रग चैट्स रिवील हुई थी। तो ये पूरा, अगर आप नार्को एनडीपीएस एक्ट पढ़ेंगी तो ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर इनको मैक्स 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अभी जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो जिस हिसाब से एविडेंसेस आ रहे हैं उस हिसाब से इन स्टार्स को पकड़ रहा है। अभी अर्जुन रामपाल को भी बुलाया गया था। तो ये ओपन सीक्रेट सब रिवील हो रही है। मैं वापस से आपको कहूँगा, दीज आर वेरी स्मॉल फिशेज। अगर एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको एंड तक ले जाएगा तो आप ऐसे बड़े बड़े नाम देखेंगी जो आपको चौंका देंगी।
सर बड़े बड़े नामों को लेकर तो ये भी बात है कि जो एनसीपी आज तक ड्रग्स के मामलों को लेकर बात नहीं कर रही थी, आज उन्हीं के नेता यानी कि नवाब मलिक ये कहते हैं कि भारतीय और ये जितने भी कंज्यूम करने वाले हैं उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए। अब नवाब मलिक जी का उनके साथ क्या रिश्ता है, क्या नहीं रिश्ता है बॉलीवुड के साथ, वो जाने। मैं तो इस जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ। जनता की आवाज़ ये है कि भैया एनसीपी बॉलीवुड को बचाए नहीं बचाए, अल्टीमेटली ये डोमेन आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है जो एनसीपी की एजेंसी नहीं है, इस देश की एजेंसी है। जिस हिसाब से एविडेंसेस रिवील हुए, भाई हमने तो नहीं बोला था भारती को ड्रग्स लेने को ना, उन्हीं के घर पर ड्रग्स आए, उन्हीं के 3 फ्लैट्स में आए, उन्होंने खुद ने कबूला। सवाल ये है कि भारती कौन से बड़े किंग पिन, कौन सा बॉलीवुड का बड़ा सा भाई है या कौन से बड़े बॉलीवुड के सितारे हैं जिनका जो भारती है वो पूरा का पूरा रैकेट चला रही थी। अरे भारती की बात हो गई, पहले दीपिका की बात हो गई, सब रिवील हुई हैं। तो प्राइमा फेसी अगर ये चीज़ें रिवील हो रही हैं, कन्विक्ट करने की इसको इवेंचुअली कन्विक्ट करना पड़ेगा जिससे ये लोग जेल के अंदर इवेंचुअली जाएं। पर वापस से मैं कहूँगा बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, जब उसको आप ढंग से इन्वेस्टिगेट करेंगी, जो हम लोगों ने प्राइमा फेसी रिवील भी कर दिया है, वो सब जो है उनके नाम आएंगे। और इस देश में कानून के ऊपर कोई भी सितारा नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक नशेड़ी गंजेड़ी स्टार को फॉलो करेंगी जो उठा के पानी के ऐड करेगा, जो मान लीजिए उठा के स्वच्छता के ऐड करेगा, जो मान लीजिए उठा के गंदगी के ऐड करेगा, किसी के भी ऐड करेगा, सोशल वेलफेयर के ऐड करेगा, और उसके पर्सनल लाइफ में वो नशा गांजे में लिप्त होगा। बात क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ ड्रग की नहीं है, बात है मॉरलिटी की। और स्टार्स जो हैं वो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी इस देश की युवाओं के लिए नहीं हो सकते। रियल हीरोज़ वो नहीं है, वो जमाना गया, वो रियल विलन्स है। तो सर यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को संभालने वाली सरकार जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, आज नवाब मलिक कह रहे हैं और इससे पहले संजय राउत भी कह रहे थे, ये कह रहे थे कि एनसीबी का काम है सिर्फ पता लगाना कि कहाँ पे ड्रग्स की तस्करी हो रही है, सारी उन पे जेल में डालने का काम नहीं है। आखिरकार बॉलीवुड में जो ड्रग्स लेने वाले उन्हें बचाने की कोशिश क्यों जा रही है? अब देखिए, सामना के अंदर संजय राउत जी ने कई बार बॉलीवुड की पार्टीज के बारे में भी लिखा है, तो अब संजय राउत जी और बॉलीवुड के बीच का क्या रिश्ता है तो संजय राउत जी जानेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ कि एनसीबी जो है वो संजय राउत के हिसाब से नहीं चलती, वो देश के कानून के हिसाब से चलती है। और शायद से संजय राउत को पता होना चाहिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई शिवसेना कंट्रोल ब्यूरो नहीं है, और जो कानून होगा उसी के हिसाब से चलेगी। और कानून के हिसाब से बात दरअसल ये है कि प्राइमा फेसी एविडेंसेस आए, ड्रग चैट्स आई है, इसीलिए जो है भारती जो है उनको एनडीपीएस एक्ट के अंदर जेल 10 साल तक की हो सकती है अगर ये पूरा मामला आगे प्रूव हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है। पर मुझे लगता है बहुत स्मॉल फिश है। असली जो ड्रग के समंदर की बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो और दिनों के अंदर आप देखेंगी। लोग अचंभित हो गए थे कि अर्जुन रामपाल का भी नाम आया था, पर मैं आपको वापस कह रहा हूँ, दीज आर वेरी स्मॉल फिशेस, यू विल सर्टेनली सी अ वेरी बिग नेम कमिंग अप। ये भी है कि जैसे जैसे चीज़ें निकलकर बॉलीवुड में से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से एक हड़कंप सा मच गया महाराष्ट्र की सरकार में, और तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं ये नेता, ड्रग्स वालों को लेकर इतने ज़्यादा बयान देते हैं, रिपब्लिक के साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको बार बार समन भेजा जा रहा है, इसको लेकर क्यों बयानबाजी नहीं की जाती? क्योंकि इनको घबराहट ये है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। ये जो कॉकस और कबाल है बॉलीवुड के अंदर, फिल्मी सितारे, बॉलीवुड के अंदर पॉलिटिशियंस, और इन लोग का जो नेक्सस चलता था, हम सब जानते थे कि कौन से बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स के अंदर कौन से नेता आते थे, कौन सी पार्टी के आते थे। ये महाराष्ट्र का कल्चर है, ये कल्चर के खिलाफ इस वक्त जनता खड़ी हुई है। इसीलिए संजय राउत जी और नवाब मलिक जी को घबराहट है कि ये जब पूरा का पूरा तार खुल गया तो ऐसा ना हो कोई बड़े नेता का नाम आ जाए। महाराष्ट्र में क्या और भी काम नहीं है जो इस तरीके से पहले अभी कुछ दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, तो उसमें ये कहते हैं कि अर्नब के साथ ये कर देंगे, रिपब्लिक को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, आपको बार बार मुंबई पुलिस की तरफ से समन भेजा जाता है। तो मतलब महाराष्ट्र में और भी चीज़ें नहीं है जिनके ऊपर नज़र रखी जाए, जिनके ऊपर काम किया जाए? मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अर्नब के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून उनके साथ है, फैक्ट्स उनके साथ हैं। पर बड़ी बात यह है कि कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर केसेस आ रहे हैं, मुंबई के अंदर केसेस आ रहे हैं। भाई आप कोरोना पे बात कर लीजिए, आप जनता के स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, बेड्स जो हैं वो पूरे नहीं मिल पा रहे। क्या आज महाराष्ट्र के अंदर किसी को अगर कोरोना होगा तो उसको क्या बेड मिलने की गारंटी है 24 घंटे में? पूछना चाहता हूँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इन सब मामलों पर जो नेता का काम है, उनको, उनकी सरकार जो बनी थी, जो गठजोड़ करके बनी थी, जो 30-37 सीट वाले और 50 सीट वालों ने सरकार बना ली, जोड़ के बना सकते संवैधानिक रूप से, तो जनता के जनमत के विरुद्ध सरकार थी, पर बनी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही थी। तो अब जाके जनता का काम करें, क्या जनता की रोड के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के कोविड को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हॉस्पिटल बेड्स को अवेलेबल कर रहे हैं? नहीं, इनको फ़र्क यह है कि कैसे कुछ जर्नलिस्ट जो राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट है उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं। पर ये हमारा संवैधानिक काम है, हम तो करेंगे। अब जितनी भी बार बोलो हमारा काम है सवाल पूछना। पर दुख की बात यह है कि इसमें महाराष्ट्र की जनता जो है सफ़र कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के बारे में लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं। सर अगर टीआरपी केस की बात करें तो टीआरपी केस में भी अब ईडी आ गई है, तो क्या क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो चैनल ने ऑटोमेटिकली अपना जो ऑफिशियल बयान दे दिया वो कह दिया है,
बॉटम लाइन ये है कि रिपब्लिक टीवी किसी में भी नेम नहीं था, ये फेक केस है, ये डराने का केस है। अल्टीमेटली टीआरपी केस के अंदर भी आप देखेंगे कि जीत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ही होगी, क्योंकि सच हमारे साथ है और ये हर एविडेंस बताते हैं। जो इनिशियली जो एक्यूज थे, विटनेस थे, सब ने बताया कि रिपब्लिक हैज नथिंग टू डू विद इट। जो दूसरा चैनल था उसको घबराने की ज़रूरत है। सर जैसे कि अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें, जिसके लिए आपने आवाज़ उठाई, जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, एविडेंस लोगों के सामने रखे, और सर यहाँ पे अगर उन जनता की तरफ से अगर सवाल पूछा जाए तो लोग आज भी परेशान है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, क्योंकि उसमें सीबीआई अभी तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही? मैं खुद इसमें परेशान हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने अपना 2 दिन पहले वीडियो भी किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। मैंने कहा कि अब ये ड्यूटी सीबीआई की है और ऐसा ना हो कि आरुषि की तरीके से जो केस में पूरा मीडिया ने अपना काम किया था तो उसके बाद कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर पाई थी कोर्ट के अंदर। मैं वापस से कहता हूँ 100 से ज़्यादा ऐसे मैंने पॉइंट्स दिखाए हैं कि किस तरीके से हमने पॉइंट्स दिखाए हैं कि सुशांत की जो मृत्यु है वो आत्महत्या नहीं है। इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं, ऑटोप्सी से लेके क्राइम सीन को सील करने से लेके प्राइमरी एक्यूज से लेके, पर अब बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द सीबीआई। वी हैव डन आवर जॉब और आगे जिस तरीके से एविडेंसेस आएंगे, जिस तरीके से चीज़ आएगी, हम वापस से करेंगे। और जब ये आगे केस प्रोग्रेस करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं वापस से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने खड़ा हूँगा और 24 घंटे इस पर रिपोर्ट करूँगा। एक लास्ट सवाल के जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस चाहते हैं, तो सर एक क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से उन सारे लोगों को? मैं सभी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उनके समर्थक, उनके वॉरियर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई को रोकना नहीं है। आप जिस तरीके से गुवाहाटी वर्स एसएसआर ट्रेंड हो रहा है, आप हर देश का अलग अलग स्टेट जो है वो सुशांत के लिए वापस से खड़े हो। सीबीआई से पूछे कि सीबीआई कहाँ तक पहुँची इन्वेस्टिगेशन में, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जैसे ही नई पीसेज ऑफ एविडेंसेस आएंगे, आपको प्रदीप भंडारी 24 घंटे डीआरडीओ के बाहर मिलेगा। धन्यवाद सर।